मैंने जैसे ही नीचे झुक के अगले हाथ डाला तो वहां पर मेरे इन्वर्टर की बैटरी की तार जो थी वो कटी हुई थी और मैं पूरी भीगी हुई थी। तो इन दोनों उंगलियों के बीच में वो तार फंस गई। करंट ने पकड़ लिया, मेरा हाथ, मेरी बॉडी मूव नहीं कर पा रही। समझ में आ गया कि मेरा सर से पांव तक करंट में थी मैं, और मेरे भगवान ने मुझे देखा। सो राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, कल था निर्जला एकादशी का व्रत, ठीक है। और ये रखना सबके बस का नहीं होता, क्योंकि आप एक बारी को 24 घंटे बिना खाने के रह सकते हो किसी व्रत में, या लड़ झगड़ के, लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकते। तो कल था निर्जला एकादशी का व्रत। इतनी गर्मी जून के महीने में, और ये बहुत कठिन होता है व्रत, और ये मैंने रखा था कल। थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मुझे ये हिम्मत दी रखने की कि मैंने रखा। मैंने 2-3 लोगों से बात करी कि मैं क्या करूं, पानी के बिना कैसे रह सकते हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं इतना लंबा पानी के बगैर मैं रह पाऊं। तो सबने बोला कि अगर आप नहीं रख पा रहे हो तो आप पानी पी लेना। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये मौका पता नहीं मुझे दोबारा मिले ना मिले। मैं रखूंगी और हिम्मत आएगी भी। कम बोलूंगी, एनर्जी को अपनी सेव करूंगी, और चिल्लाऊंगी भी कम चक्षु पर, और जो है खाना भी एक टाइम बनाऊंगी ताकि मुझे किचन में गर्मी ना लगे। मतलब मैंने बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेकर इजीली ये व्रत रख लिया। यानी मैंने रात को 24 तारीख को रात में 12 बजे पानी पी लिया था, 12 से पहले ही था। यानी कि 26 तारीख को सुबह पारण करना था 5 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद, ठीक है। मैंने 12 बजे के बाद बहुत कठिन हो रहा था मेरे लिए, मतलब 24 घंटे हो गए थे पानी नहीं पिया था मैंने, और इतनी प्यास लग रही थी, लेकिन मैंने ये मन ठाना था कि मैं ये व्रत पूरा करूंगी, और जब पारण का टाइम हुआ तभी पारण करूंगी। ये बहुत मैंने कोशिश करी, मैं क्या बताऊं, मैंने बहुत कोशिश की। रात भर मुझे नींद नहीं आई, 1 बजा, 2 बजा, मतलब टाइम बीत ही नहीं रहा था। 3 बजने जा रहा था, यानी कि 2:51 हुआ था। तो उस समय मुझे लगा कि अब मैं सोना तो दूर की बात है, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, इतनी मुझे प्यास लग रही थी। मैंने सोचा कि मुझे अब लेना चाहिए पानी, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरी आवाज में भी कुछ ऐसा होगा अभी, क्योंकि अभी कल ही व्रत रखा था मैंने। जो है, मैंने रात को 2:52 पे पानी पिया, आधी बोतल, यहीं बैठकर जहां मैं बैठी हूँ। अब इसी जगह का एक और मैं किस्सा आपको बताना चाहती हूँ। इस जगह पर मैं बैठी हूँ, मैं ये वीडियो यहाँ पर क्यों शूट कर रही हूँ। आज से 2 साल पहले आज से इसी के दिन, मतलब निर्जला एकादशी थी, और मंगलवार था, बड़ा मंगल था, जब ये अपना लंगर होता है ना, बड़ा मंगल होता है जो जेठ वाला, तो लास्ट मंगल था। तो हम लोग को बगल वाली जो भाभी हैं उन्होंने बोला था कि मेरे यहाँ लंगर है और आपको आना है सब परिवार, ठीक है। उन्होंने सोचा कि ठीक है, रात में खाना बनेगा नहीं, रात में लंगर हम लोग बाहर ही खाएंगे। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं थोड़ा घर का एक्स्ट्रा काम कर लूं, जो कभी कभी खाना बनाना तो नहीं हो पाता है, गर्मियों में कम हो पाता है काम, तो जाहिर सी बात है उस टाइम भी गर्मियां थी। तो टाइम मुझे मिला, खाना नहीं बनाना था, तो पूजा पाठ करके और अपने स्पीकर पे, ब्लूटूथ पर मैंने बहुत तेज भजन चला दिए थे, जो अपने हनुमान जी के भजन, मेरा साला सर दरबार आपने सुना होगा भजन, ये भजन मैंने चला दिया। फिर बैक टू बैक चल रहे थे भजन, यहीं पर बगल में रखा हुआ था, ठीक है। तो अब जहां मैं बैठी हूं, यहां पर रखा हुआ था मेरा इन्वर्टर, मेरी बैटरी रखी हुई थी यहाँ पर। मेरे भगवान के जो कपड़े होते हैं, मेरे ठाकुर जी के जो कपड़े होते हैं, वो मैं यहीं मैले जो हो जाते हैं, वो मैं इन्वर्टर पे लाके रख देती हूँ, ठीक है। फिर उनको नए बनाती हूँ। फिर जब वो एक अच्छे खासा इतने हो जाते हैं कि मतलब अब इनको धोना चाहिए, तब मैं इसको धोती हूँ, यानी महीने 2 महीने पे मैं वो कपड़े इकट्ठे करके धोती हूँ, ठीक है। तो मैंने वो कपड़े जो है, अपने जो डेली कपड़े हैं, डेली वेयर करने वाले कपड़े, वो मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दिए, और सोचा कि क्यों ना आज मैं भगवान के कपड़े भी धो के फ्री हो जाऊं, और थोड़ा और साफ हो जाएगा घर। क्या किया, मैंने शॉर्ट्स पहना हुआ था और टी-शर्ट पहनी हुई थी, और वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे थे। तो मैं, जाहिर सी बात है, पूरी गीली थी, हाथ मेरे इतने गीले थे, पैर मेरे यहाँ तक था, इस शॉर्ट्स पहने हुआ था, मेरे पैर भी गीले थे और मैं नंगे पैर थी। तो मैं इन्वर्टर के पास भगवान के कपड़े लेने आई, ठीक है। ध्यान से सुनना आप, अब इसमें क्या हुआ, चमत्कार किसको कहते हैं, वो आप आज सुनेंगे भी और महसूस भी करेंगे। तो मैंने क्या किया, वो जो कपड़े पड़े थे भगवान के इन्वर्टर पे, कुछ कपड़े क्या होता है, कभी कभी गिर जाते हैं नीचे, आप कुछ काम कर रहे होते हैं, या हवा आई, कुछ भी हुआ, यहीं से रोशनी आती, हवा आती है, तो कपड़े कुछ नीचे गिर गए थे बैटरी के पीछे। तो मैंने सोचा कि लो नीचे झुक के उठा लूं। मैंने जैसे ही नीचे झुक के कपड़े भगवान के उठाने के लिए हाथ डाला, तो वहां पर मेरे इन्वर्टर की बैटरी की तार जो थी वो कटी हुई थी वहां पर, और मैं पूरी भीगी हुई थी। तो इन दोनों उंगलियों के बीच में वो तार फंस गई, सीधे हाथ वाली, ठीक है, फंस गई, और मुझे करंट ने पकड़ लिया। मेरा हाथ, मेरी बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी, और मैं ऐसे ओकड़ू थी, और मेरा बॉडी धीरे धीरे नीचे होता जा रहा था, और मैं फ्लैट नीचे लेटती जा रही थी, ठीक है। मुझे इतना समझ में आ गया कि मेरा सर से पांव तक करंट में थी। मैं फील हो रहा था कि मतलब अब मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं करंट में फंस चुकी हूँ। म्यूजिक यहाँ पर चल रहा था, फुल भजन चल रहे थे भगवान के, हनुमान जी के,
और अंदर जो है मेरा बेटा वो टीवी देख रहा था, कार्टून देख रहा था, तो उसने भी अपनी आवाज़ फुल रखी हुई थी अंदर। तो जाहिर सी बात है मैं यहीं पर बैठी हूँ, जहाँ पर यहीं पर मैं लेटी हुई थी इन्वर्टर के करंट के साथ, और भजन तेज चल रहे थे, बाहर वॉशिंग मशीन चल रही थी, अंदर जो है मेरा बेटा टीवी देख रहा था। तो वो मैं चिल्ला भी ना पाती, क्योंकि करंट जब आपको लगता है तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। अगर आपको किसी ने देख लिया लकीली तो आप बच जाएंगे, लेकिन उस दिन तो मुझे किसने देखा, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे भगवान ने मुझे देखा। सॉरी। तो मैं करंट में नीचे लेटी हुई थी, कुछ नहीं कर सकती थी, पूरी बॉडी में करंट था मेरी। ऐसा लग रहा था बस ऊपर नहीं चढ़ा, क्योंकि मैं फील कर पा रही थी, खाली इतने हिस्से मुझे नहीं फील रहा था, और चाह कर भी मैं हाथ नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि वो करंट मुझे पूरी तरीके से जकड़ चुका था। बैटरी का करंट इतना भयंकर होता है मुझे नहीं पता था। सो क्या हुआ कि ऐसा होता है कि जब वायर होती है तो वायर में ऐसा होता है करंट रुक रुक कर आता है, एक टाइम पे करंट रुकता भी है। तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, एक पल में उस करंट ने मुझे छोड़ा और मैं जाके किचन में गिरी। मगर मैं सामने मेरा किचन है, एकदम सामने, जैसे मैं बैठी हूँ मेरे सामने किचन है, और यहाँ सामने फ्रिज रखी हुई है। तो मैं फ्रिज से लड़कर जाके किचन में गिरी, फ्रिज का दरवाजा खुल गया, और फ्रिज पूरी इतनी मेरी बड़ी फ्रिज है, आपको दिखाती हूँ कितनी बड़ी फ्रिज है मेरी। ये डबल डोर फ्रिज है, ये मेरी फ्रिज है, और ये मेरे हनुमान जी, मेरे राम जी, और ये मेरा किचन। सो ये जो हुआ बहुत खतरनाक था, बहुत खतरनाक। उस करंट ने मुझे छोड़ा और मैं फ्रिज से लड़कर जाके किचन में गिर गई, और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं बच गई, कसम से कह रही। अगर उस समय भगवान ना होते, मेरा हाथ उन्होंने पकड़ के ना खींचा होता, ये शक्ति थी कोई, ये शक्ति थी कोई, इसने मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया, और मैं जाके किचन में गिरी। जोर जोर से मैं चिल्लाने लगी, और मुझे पता भी नहीं था कि उस दिन निर्जला एकादशी का व्रत है, क्या है, मुझे तो पता भी नहीं था। एकादशी तो मैं व्रत भी नहीं रखती थी, बस मुझे एक ही चीज पता थी कि मुझे मेरे राम जी ने बचा लिया, मेरे हनुमान जी ने बचा ली। जो भजन चल रहे थे वो अगल बगल थे मेरे, क्या होता होगा तुम्हें पता नहीं चलता। कैसे न माने इंसान की भगवान है, सच में भगवान है। नया जीवन मिला मुझे उस दिन, जीवन दान, जिसके लिए मैं बार बार, जितना बार थैंक यू बोलूं भगवान को उतना कम है। उसके बाद चक्षु ने फोन किया अपने पापा को कि मम्मी चिल्ला रही है बहुत, क्योंकि उसको पता भी नहीं था कि इतना हुआ क्या। कॉल किया, फिर ये आए, फिर उन्होंने मतलब डॉक्टर से दवा भी लेकर आए कि मतलब ऐसी बात हुई है। मेरे पैर वैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, ये मुझे गोद में उठाकर ऐसे लेकर गए अंदर, क्योंकि मेरा खून जो था पूरा कहते हैं ना खिंच जाता है, तो वो ऐसा हो गया था, हाथ वाथ सब दर्द कर दे। और मेरा मेंटली मतलब उस टाइम मुझे बहुत मतलब शिविर कर रही थी, क्या हो गया मेरे साथ, क्यों हो गया, मेरी कहाँ गलती थी, मैंने क्या कर दिया। सब चीजें जो है फिर रिमाइंड होती गई कि मतलब मैं झुकी थी, वहां पर मेरे पैर हाथ गीले थे, और वहां पर करंट था, तार खुली हुई थी। इन्होंने जो है दवा दी, और फिर मुझे थोड़ा बहुत चलाया कि तुम बैठो मत, पैर जाम ना हो जाए, थोड़ा बहुत मुझे वॉक करवाया, और दूध दिया हल्दी वाला। और फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग को, जिन्होंने मेरी रक्षा करी है, वहां जाना ही जाना है, मुझे लंगर खाने जाना ही है, क्योंकि भाभी ने बोला था लंगर खाने आना, जिसकी वजह से मैंने ये सारा काम किया। तो मेरा इम्तिहान था, मुश्किल में मैं पड़ी, और उस मुश्किल से मुझे मेरे भगवान ने निकाल लिया, बचा लिया। फिर जब मैं वहां गई तो एक डॉक्टर हैं, जानती हूँ मैं उनको, डेंटिस्ट हैं, तो वो भी वहां पर लंगर में आए हुए थे। तो वो प्रसाद जो है हमने प्रसाद वहां खाया नहीं, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा घर चल के खाते हैं। तो मैं भी पैक करवा के ला रही थी, तो वो डॉक्टर भी जो थे वो भी पैक करवा रहे थे। तो वो कहे कि जो है मैं भी पैक करवा के घर ले जा रहा हूँ, क्योंकि आज निर्जला एकादशी है, बहुत पावरफुल होती है ये, बहुत एनर्जी होती है इस व्रत को रखने में, और मैं ये प्रसाद घर ले जाऊंगा, और आज नहीं कल गर्म करके खाऊंगा, क्योंकि उनका व्रत था उस दिन। तब मुझे दिमाग में ये फिक्स हो गई बातें, मतलब वो पल में कैसे आपकी रक्षा करता है आपको पता ही नहीं चलता। सो मैंने ये जो व्रत रखा कल निर्जला एकादशी, वो एक इत्तेफाक था, क्योंकि मैंने इस साल जो है माना हुआ है कि मैं जितनी एकादशी आती हैं
24 की 24 होती हैं साल में, मैं रखूंगी अपने कल्याण के लिए, अपने खुद के लिए रखना है मुझे। सो मैंने रखी है एकादशी, और कल निर्जला एकादशी थी, तो मैंने बहुत लोगों से पूछा इस बारे में कि पानी पी सकते हैं कि नहीं, तो सब कहते हैं तो निर्जला एकादशी पानी पीना नहीं चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। तो मैंने सोचा कि मर्जी तो भगवान की ही चलेगी, अगर जो है उनका मन है तो मैं रख लूंगी, मैं पूरा 100% दूंगी अपना। सो मैंने बहुत बहुत शांत रहकर ये व्रत रखा, और ये व्रत मेरा सफल भी होगा, हुआ भी होगा जरूर। पूजा पाठ भी की, चिल्लाया भी कम, अपने मुंह से अपशब्द भी कोशिश की कि ना ही बोलूं, मेंटली मैं बिल्कुल स्टेबल रहूं, और बस यही सब बातें थी जो मुझे शेयर करनी थी। बहुत बुरा होते होते जो ये सही हो गया मेरी लाइफ में, जितनी बार थैंक यू बोलो उतना बार कम है। एक बात और मैं आपसे बता दूं, अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप भगवान से बात कर लें इस बारे में पहले ही रखने से पहले, कि अगर आप पानी ज्यादा देर तक पानी के बिना नहीं रह सकते, कि मैं रात को 12 बजे पी लिया, अब अगले दिन जो जिस दिन व्रत है उस दिन रात के 12 बजे तक मैं 12 बजे के बाद पी लूंगी पानी, खाना भले मैं उस दिन ना खाऊं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने कुछ कहा नहीं था भगवान को, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, रात में नींद ही नहीं आ रही थी। नींद तो बहुत दूर की बात है, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी। मुझे लगा कि नहीं भगवान, अब आप भी चाहते हैं नहीं चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अब पानी पीना है। यहीं बैठकर अपने परमात्मा के सामने मैंने पानी पिया, सॉरी आधी बोतल में पानी पी गई। थोड़ी देर शांत बैठी रही, उनको थैंक यू बोला, सॉरी बोला, फिर गई कमरे में। मुझे तुरंत नींद आ गई, तुरंत लेट गई। उस पानी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो शायद भगवान चाहते थे, मैं यही, मेरा तो यही मानना है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसका एक मकसद है, और जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बस हमें चीजें पता नहीं, मर्जी से, हमारे चाहने से एक उंगली भी नहीं हिला सकते हम, कोशिश ना करें। भगवान को समर्पित कर दो खुद को। सब तो नहीं शेयर की जा सकती है फोन पर, लेकिन ये मेरा एक एक्सपीरियंस था जो मेरे पर बीती थी, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो तब भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मन साफ रखो, बस कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना, लाइफ तो बहुत सिंपल है। सो बस यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर मेरी स्टोरी से आप रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है। सो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।